मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने दाऊद से लौटकर न्यूज 18 से बातचीत की। वजीर आला ने कहा कि रियासत में सरमायाकारी की बहुत जरूरत है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ा चैलेंज है। सरमायाकारी किसी रियासत में भरोसे के साथ आती है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि रियासत में सरमायाकारी की नई तारीख शुरू होने वाली है। हमारी नुमाइंदा रचना ने कमलनाथ से बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ। सर, दावोस में आप आए हैं मीट करके, निवेशकों का क्या रुख रहा और मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है जी। और दावोस में मैं तो पिछले 16 साल से वहाँ जाता हूँ, बहुतों से संपर्क है। निवेश किसी प्रदेश में आता है एक विश्वास के साथ, एक विश्वास और एक ट्रस्ट के साथ। तो ये विश्वास बनाना, ये विश्वास का एक माहौल बनना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैंने बहुतों से बात करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत, एक नया इतिहास निवेश का होने वाला है। सर, बस आखिरी सवाल है कि सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबर आ रही है कि राहुल गांधी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने ऐसी बात नहीं सुनी, मैंने तो केवल ये बात मीडिया में सुनी है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में निवेशकों की बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी वहां बढ़ रही है, इसको देखते हुए उम्मीद है कि नए निवेशक मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ मैं रचना, न्यूज 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश के सनती शहर देवास में फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। नई सरकार के आने पर सनतकारों की उम्मीदें जगी हैं। देखिए रिपोर्ट। देवास में रोजगार को लेकर सालों से नौजवान परेशान हैं। रोजगार को लेकर अब तक कोई मंसूबा तैयार नहीं हो पाया है। कई मशहूर कंपनियां बंद हैं और जो हैं वो भी ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रही हैं। भंडारी फाइल्स जैसी कंपनियां 4-4 महीने से मजदूरों को तनख्वाह नहीं दे रही हैं, लेकिन बेशकीमती जमीनों पर आज भी कंपनियों का ही कब्जा है। इंडस्ट्रियां बंद होने की पड़ी है, तो उन भूमियों को हम वापस पुनर्स्थापित करके नया ऑफर दें। नए उद्योगपति तलाश रहे हैं। जब भी नए उद्योग खुलने की देवास में बारी आती है तो प्रशासन हाथ ऊंचा कर देता है कि हमारे पास जमीन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जमीन खरीदने में उनको महंगी पड़ती है। और देवास किसी जमाने में सबसे अच्छा औद्योगिक नगरी के रूप में मध्य प्रदेश करने जाना जाता था। जमीनों को लेकर नई कांग्रेस सरकार ने जरूर कुछ उम्मीद जगाई है। कुछ दिन पहले ही रियासत के वजीर आला कमलनाथ ने रियासत की बंद फैक्ट्रियां और इलाके में पड़ी खाली जमीनों पर नए कारखाने लगाने के इशारे दिए हैं। एक बैठक करेंगे, मैं एक बैठक कर रहा हूँ, पर्यावरण और उद्योग दोनों की मिला के एक बैठक हम कर रहे हैं। उसकी समीक्षा करेंगे कि क्या उपयोग हो सकता है, क्योंकि नई फैक्ट्रियां आना तो बंद हो गई। यदि जमीन अनुपयोगी पड़ी है तो उसका सार्थक उपयोग करेंगे। अब जरूरत है कि सरकार के फैसले पर जल्द अमल किया जाए, जिससे दोबारा फैक्ट्रियां शुरू हों और नौजवानों को रोजगार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। बाबूलाल गौर ने एक बार फिर अपनी पार्टी बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी वैसी पार्टी नहीं रह गई है जैसा कुशाभाऊ ठाकरे ने उसे बनाया था। उन्होंने मजीद कहा कि बड़े लीडरों को किनारे किया जा रहा है। बाबूलाल गौर ने हालिया अख्तिताम पजीर हुए असेंबली इंतखाबात में टिकटों के बंटवारे पर पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। आयुष्मान भारत योजना की जगह रियासती सरकार नई हेल्थ स्कीम जल्द शुरू कर सकती है। वजीर सेहत टीएस सिंह देव का कहना है कि इंश्योरेंस स्कीम से महदूद आबादी को फायदा होता है, लेकिन रियासती सरकार की कोशिश ऐसी स्कीम लाने की है जिससे सबको मुफ्त में फायदा हासिल हो। आयुष्मान भारत के आगे हम लोग जाने की सोच रहे हैं। जो इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स हैं, ये एक सीमित आबादी को प्रभावित करते हैं। जैसे तो ये आयुष्मान बीमा योजना 5 से 8% आबादी के लिए 5 लाख तक की सीमा के लिए है। हम लोगों की जो परिकल्पना है वो 100% आबादी के लिए बिना सीमा के उपचार उपलब्ध कराना।